हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का ये रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है उसके बारे में चलेंगे आगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में आप जान लिए थे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चलेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और किस तरह से ये प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में चलेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, तो हम लोग उन टर्म्स को देख लेते हैं पहले, क्योंकि जब आप ये टर्म जानेंगे तो ही आपको समझ में आएगा इसके बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग का टर्म है वो ये कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो इस वर्ल्ड में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल और एक को बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल किसको बोलते हैं? तो दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द बॉडी, मीन्स वैसा ऑर्गन जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, कॉल्ड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैंने लिखा है, एग्जाम्पल क्या, ह्यूमन बीइंग, कॉव, डॉग, कैट, रैट, ये सब जितने भी देखते हैं उन सब में क्या है कि उसके एक बॉडी में एक इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर इसके विपरीत, अगर इसके अपोजिट में हम लोग देखें तो कुछ और ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जिसमें एक ही बॉडी में दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब एक ही बॉडी में हो तो इस तरह के ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। मीन्स दोज ऑर्गन्स हैविंग बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम बॉडी आर कॉल्ड bisexual organism. And bisexual organisms are also known as hermaphrodite. Means वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल। फॉर एग्जांपल जैसे कि अर्थवर्म का नाम आपने सुना होगा, तो अर्थवर्म जो है वो एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। इसमें एक ही बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कैसे हो। यूनिसेक्सुअल मीन्स एक बॉडी में जब एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल मतलब कि जिसमें एक ही बॉडी में दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, अपोजिट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब एक ही बॉडी में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। एग्जाम्पल भी देख लिया आपने। अब हम लोग कुछ प्लांट के केस में भी चलेंगे। ये प्लांट में भी यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलग होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर अलग होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे क्या होते हैं देखते हैं कि दोज फ्लावर्स हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस का नाम आपने सुना होगा, तो हिबिस्कस जो होता है वो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल हुआ। मस्टर्ड, धतूरा, ये सब जितने भी फ्लावर हैं ये सब के सब बाइसेक्सुअल है, क्योंकि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों होते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल का एग्जांपल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी उसमें या तो मेल होते हैं या फिर फीमेल पार्ट्स होते हैं। तो वैसे फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट्स हो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टेमिनेट। या फिर कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, तो वैसे फ्लावर जिसमें फीमेल पार्ट सिर्फ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट। तो कहते हैं मतलब कि ये एस्टेमिनेट और पिस्टिलेट जो है वो दोनों यूनिसेक्सुअल हो गया। जबकि बाइसेक्सुअल क्या होता है? तो बाइसेक्सुअल वैसा फ्लावर हुआ जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल बता दिया मस्टर्ड, धतूरा, ये। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या होता है? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है इसका एग्जांपल होता है पपाया, इसके अलावा कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये सब जो है ये सब के सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल हो गए। हम लोग देखते हैं कि ये मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट क्या होता है। तो ये जो मोनोसियस और डायोसियस जो केस है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स यूनिसेक्सुअल से रिलेटेड है। मीन्स कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। यानी वैसे प्लांट जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ये अलग अलग हो लेकिन एक ही प्लांट में हो, तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं मोनोसियस प्लांट। जैसे कि मेज और वाटरमेलन। तो मेज और वाटरमेलन एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग होता है लेकिन सेम ही बॉडी में। जब इसी प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों हो तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलेंगे मोनोसियस, जैसे कि वाटर और मेज हो गया, वाटरमेलन और मेज हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में, जैसे पपाया। तो पपाया में आप देखे होंगे
कि मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, यानी वैसे प्लांट जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग बॉडी में हो, ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं डायसियस, जैसे कि एग्जाम्पल पापाया हुआ। लेकिन वैसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट बॉडी में होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मोनोसियस प्लांट। इस तरह से मोनोसियस प्लांट, डायसियस प्लांट क्या होता है, फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, इसके बारे में आपने देखा। अब हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं उसमें कुछ कॉमन चीज, जैसे कि ये बेसिक चीज मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स है, जैसे मैंने फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखा है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है आप जानते होंगे कि फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन इसके पहले मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है इसके बारे में देख लें हम लोग। तो मेल गैमेट क्या होता है और फीमेल गैमेट, ये दोनों जो है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स कह सकते हैं, या जर्म सेल के नाम से रहता है, रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल कहते हैं। तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल होता है उसको स्पर्म कहा जाता है, और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है उसको हम लोग ओवम बोलते हैं। और ये स्पर्म और ओवम दोनों जो है वो ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी सिंगल सेल का बना होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्पर्म और ओवम है दोनों का जो फॉर्मेशन है वो मियोटिक सेल डिवीजन के जरिए होता है। तो ये सेल डिवीजन तो जानते ही होंगे आप, 3 तरह के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस। तो स्पर्म और ओवम यानी मेल और फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो मियोटिक सेल डिवीजन यानी मियोसिस के जरिए होता है। तो जब मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स, सॉरी जो गैमेट्स हैं, स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करते हैं तो जैगोट बनता है, और जैगोट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉयड वे में होता है, जबकि स्पर्म और ओवम में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो अपने पेरेंट के हाफ होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन जो है वो मियोटिक सेल डिवीजन का होता है, के जरिए होता है। और मियोटिक सेल डिवीजन किसको बोलते हैं, तो वैसा सेल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने पेरेंट का हाफ हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं मियोटिक सेल डिवीजन। तो क्या है कि मान लीजिए कि स्पर्म और ओवम दोनों का फॉर्मेशन अगर मियोटिक सेल डिवीजन के जरिए होगा तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले ही हाफ हो जाएंगे। यानी जैसे ह्यूमन बीइंग का अगर एग्जांपल लें तो ह्यूमन बीइंग के ईच सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। तो जब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन मियोटिक सेल डिवीजन के जरिए होगा तो स्पर्म में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 और ओवम में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, और इसके बाद जब दोनों फ्यूज करेंगे यानी जब दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो दोनों के फ्यूजन से जो जैगोट बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ऑलरेडी 46 मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर मियोटिक सेल डिवीजन के जरिए स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन न हो तो ऑलरेडी स्पर्म में भी 46 क्रोमोसोम और ओवम में भी 46 क्रोमोसोम होगा, और तब जब दोनों में फ्यूजन होगा यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जो जैगोट इसको बोलते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 टू 92 हो जाएंगे, जो कि ह्यूमन बीइंग का नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए स्पर्म और ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोटिक सेल डिवीजन के जरिए होता है। तो इस तरह से यही जैगोट का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। और यही फर्टिलाइज्ड एग यानी जैगोट जब डेवलप करता है तो न्यू एक ऑप्शन का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन तो आप जान ही गए कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, बट दिस फर्टिलाइजेशन इज ऑफ 2 टाइप। 2 तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? तो when the fusion of male and female gamete takes place just outside, when the fusion of male and female gamete takes place just outside the body of the female, then such type of fertilization is called external fertilization। जैसे कि एग्जांपल हो गया एम्फीबिया और पीसीज। पीसीज में फिश का स्टडी किया था, और एम्फीबिया जो है उसमें फ्रॉग, हाइला, ये सब का स्टडी, टोड, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। तो फ्रॉग, टोड, हाइला, फिश, ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो बॉडी के जस्ट, फीमेल के बॉडी के जस्ट बाहर होता है। But one is called internal fertilization. What is internal fertilization? When fusion of male and female gamete takes place just inside the body of the female, then such type of fertilization is called internal fertilization. यानी जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल के बॉडी के अंदर में हो तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब क्या है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जांपल क्या क्या होता है, तो रेप्टाइल्स होता है, एप्स होता है, मैमल्स होता है। यानी 5 क्लास में से 2 क्लास शुरू का पीसीज और एम्फीबिया, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि जो 3 का लास्ट वाला जो क्लास है जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, एप्स हो गए और मैमल्स हो गए, तो इसमें तीनों में जो है वो इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ भी 2 केस हो गया, एक तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, लेकिन इसमें भी 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मींस वी कैन से कि दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, इन व्हिच वन इज कॉल्ड विविपेरस एंड वन इज कॉल्ड ओविपेरस। ये ओविपेरस और विविपेरस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो those organisms in which female lay eggs, those organisms in which females lay egg are called oviparous, whereas those organisms in which
फीमेल बर्ड गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड विविपेरस। मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे एनिमल्स जिसमें फीमेल एग ले करती है उसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म, और वैसे एनिमल्स जिसमें फीमेल एक बच्चे को जन्म देती है उसको हम लोग बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्या होते हैं कि इसमें फीमेल जो होते हैं वो एग को ले करती है। मीन्स बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स, यानी ये दोनों जो है ओविपेरस कहलाता है। लेकिन जो मैमल्स है इसमें जो फीमेल होते हैं ये वो एक बच्चे को जन्म देती है, यानी एग्जांपल हो गया आपका विविपेरस एनिमल्स का। सो वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन व्हिच वन इज कॉल्ड ओविपेरस एंड सेकंड इज कॉल्ड विविपेरस। ओविपेरस में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका डेवलपमेंट मदर के बॉडी के बाहर लेकिन एग के अंदर होता है। लेकिन जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म हैं उसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो भी फीमेल के बॉडी के अंदर ही होता है, और जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका डेवलपमेंट जो है वो भी फीमेल के बॉडी के अंदर ही होता है। तो इस तरह से इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा ये आप मिलेगा। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो ये सबसे पहले प्लांट के बारे में है कि ये प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बट बिफोर दिस वी शुड नो व्हाट इज फ्लावर। You can or we can say in a plant there are 5 parts in which one is called root, stems, leaf, flowers and fruits। तो इस 5 जो पार्ट हो गए इसमें से जो फ्लावर है, फ्लावर जो है वो किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मींस वी कैन से व्हाट इज फ्लावर, तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी किसी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं। बिकॉज फ्लावर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स बियर मेल एंड फीमेल पार्ट। जो किसी प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। जो मेल पार्ट होते हैं उसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं, जिसका यूनिट स्टामेन कहलाता है, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं, और इसके यूनिट को हम लोग पिस्टिल या कार्पिल बोलते हैं। वैसे तो हम लोग चलेंगे इसके बारे में। तो ये जो फ्लावर हो गए ये किसी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, और किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है इसके बारे में हम लोग चलेंगे। वैसे फ्लावर के बारे में तो आप जान ही गए होंगे कि फ्लावर 2 तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरे को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर वैसे फ्लावर को बोलते हैं जिसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट होते हो। जो मेल पार्ट अगर सिर्फ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टामिनेट, और जिसमें फीमेल पार्ट सिर्फ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट। सो वी कैन से यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इन व्हिच वन इज कॉल्ड पिस्टिलेट हैविंग फीमेल पार्ट ओनली एंड वन इज कॉल्ड एस्टामिनेट हैविंग मेल पार्ट ओनली। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं? तो फ्लावर्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल, मींस एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इस तरह से हम लोग ये जो फ्लावर है इसके बारे में देखेंगे। तो फ्लावर यूं कहिए कि फ्लावर जो है किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इसमें कुल टोटल जो है वो 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। एक फ्लावर में, एक टिपिकल फ्लावर में 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है, फर्स्ट जो वॉर्ल है, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स एंड द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। जो सबसे शुरू वाला जो फर्स्ट वॉर्ल होता है किसी फ्लावर में जिसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, और इसके यूनिट का नाम है सेपल। The second word of the flower is called carpel and its unit is called petal। यानी जो दूसरा चक्र है किसी फ्लावर में, दूसरा वर्ल है, उसको हम लोग ये कार्पेल के नाम से जानते हैं, और इसका जो यूनिट होता है उसको पेटल कहा जाता है। The third word of the flower or typical flower is called androecium and its unit is called stamen। यानी किसी फ्लावर को जो तीसरा वर्ड है, चक्र है, उसको एंड्रोसियम कहते हैं, और उसके यूनिट को स्टामेन कहा जाता है। एंड वी कैन से स्टामेन इज नोन एज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी किसी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो स्टामेन ही होता है। And at last means fourth word of the flower is called gynoecium and its unit is called pistil and pistil is also known as carpel। यानी किसी भी फ्लावर का जो 4th वर्ड है उसको हम लोग गाइनोसियम के नाम से जानते हैं, और इसका जो यूनिट है उसको हम लोग पिस्टिल या फिर कार्पेल कहते हैं। एंड एक्चुअली दिस पिस्टिल और कार्पेल इज नोन एज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और किसी फ्लावर का जो ये पिस्टिल और कार्पेल है उसी को हम लोग फीमेल पार्ट बोलते हैं। तो इस तरह से एक टिपिकल फ्लावर में 4 फ्लोरल पार्ट्स हो गए। नाम क्या क्या है मैंने बता दिया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स के यूनिट को सेपल बोलते हैं, कोरोला के यूनिट को पेटल बोलते हैं, एंड्रोसियम के यूनिट को स्टामेन कहा जाता है, और गाइनोसियम के यूनिट को हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से फ्लावर में कौन कौन से फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। लेकिन
किस तरह से रिप्रोडक्शन हेल्प करता है इसके बारे में हम लोग को चलना है। वैसे मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो 4 फ्लोरल पार्ट्स हो गए, 4 फ्लोरल पार्ट्स हो गए, इसमें से शुरू का जो 2 फ्लोरल पार्ट्स है जिसमें कि कैलिक्स और कोरोला आता है, उसको हम लोग एक्सेसरी पार्ट बोलते हैं, बिकॉज दे हेल्प indirectly in the function of sexual reproduction, but androgen and gynoecium both are called necessary part because they help directly in the process of sexual reproduction. Without the presence of these male and female partners, androgen and gynoecium, sexual reproduction is not possible, so they are called necessary part of the flower. तो इस तरह से शुरू का सेपल और जो पेटल है यानी कैलिक्स और कोरोला वो नेसेसरी पार्ट हो गए किसी फ्लावर के, और जो बाकी 2 पार्ट बच गए यानी एंड्रोसियम और गैनोसियम, स्टामेन और पिस्टिल, उस दोनों को हम लोग नेसेसरी पार्ट बोलते हैं। तो किस तरह से ये रिप्रोडक्शन हेल्प करता है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगले रिकॉर्डिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।